Welcome to Technology Discussion with Amit. यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। तकनीकी ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन लेवल को ऑल पर सेट करें। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम बात कर रहे हैं HTML के बारे में। यह HTML का 4th पार्ट है। आप में से जिन लोगों ने भी HTML के पार्ट 1 से लेके HTML पार्ट 3rd तक के ट्यूटोरियल्स नहीं सुने हैं, वे कृपया सबसे पहले ये 3 ट्यूटोरियल्स अवश्य सुने। उसके बाद आप इसे कंटिन्यू करें ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकेंगे। आप सबके लिए इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और जो लोग वहाँ से ना सुन सकें वे मेरे चैनल पे जाके उन्हें सुन सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट। HTML पार्ट 3 में हम बात कर रहे थे कुछ टैग्स की और उसमें हमने हेडिंग और पैराग्राफ बनाना सीखा था। अभी हम इसको बीच में छोड़ रहे हैं और कुछ नई चीज़ हम करने जा रहे हैं जो कि शायद हमें पहले करनी चाहिए थी बट उस समय नहीं कर पाए। लेकिन आप में से जो लोग भी मुझे कंटिन्यूसली सुन रहे हैं HTML पार्ट 1 से लेके अब तक, वे जब इस पार्ट को सुनेंगे तो उनकी समझ HTML को लेके और अधिक बढ़ जाएगी, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि HTML पार्ट 1 में मैंने आप सबको एक बात कही थी कि हम बीच बीच में HTML में होने वाले जो टर्म्स हैं उसकी बात हम करेंगे, है ना। आज हम वही चर्चा करने वाले हैं। कुछ बेसिक टर्म्स की बात करेंगे जो कि HTML के लिए यूज़ किया जाता है ना। एक एक करके हम चीज़ों को समझेंगे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आसान भाषा में और सरल शब्दों के साथ एक एक चीज़ को समझाया जाए, है ना। आप सब एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो HTML सिंटैक्स की, है ना। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये नया शब्द होगा, है ना। और मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि जो लोग भी HTML सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं उन्हें इन टर्म्स का पता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है ना। ऐसा इसलिए है कि आप कहीं पे प्रोफेशनली जब
काम करने जाते हैं और वहाँ पे अगर आपका इंटरव्यू होता है या आप कहीं पे किसी को सिखा रहे हैं, तो जब तक आप सबको ये सारी चीज़ें पता नहीं होंगी, आप सब एक बेसिक यूज़र तो हो सकते हैं, HTML के एक बेसिक जानकार हो सकते हैं, है ना। बट कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आप जो है वो मिस कर रहे होंगे, जो कि एक अच्छे नॉलेजेबल पर्सन की पहचान तो नहीं होगी कम से कम, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले HTML सिंटैक्स की। तो HTML सिंटैक्स क्या है? अगर इसको कुछ मायनों में हम देखें तो HTML सिंटैक्स हम उस प्लेस को कह सकते हैं जहाँ पे हम HTML की कोडिंग करते हैं, है ना। अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो HTML की कोडिंग तो हम जो टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं उनमें करते हैं। जैसे मैंने आप सबको नोटपैड में यूज़ करके बताया, नोटपैड में कोडिंग करके बताई, है ना। तो क्या जो हमारे टेक्स्ट एडिटर हैं वही जो है वो सिंटैक्स हैं, HTML सिंटैक्स? नहीं। ये बात मैं यहाँ पे मेंशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों में ये बड़ी कन्फ्यूज़न होती है ना, जिसे मैं दूर करना चाहता हूँ। आप ये तो कह सकते हैं, सिर्फ इतना कह लें कि जिस प्लेस का हम यूज़ करते हैं, है ना, HTML की कोडिंग्स को यूज़ करने के लिए, वो सिंटैक्स कहलाता है, या उसे हम सिंटैक्स कह सकते हैं। बट सिर्फ इसे ही हम सिंटैक्स कहेंगे वो नहीं है। HTML सिंटैक्स क्या है? दरअसल HTML का एक प्रकार से कहें कि ग्रामर है ना, व्याकरण है। तो ग्रामर का काम क्या होता है कि किसी भी चीज़ को नियमबद्ध कर देना, है ना, ताकि एक सीक्वेंस में चीज़ें रहें। तो उसी प्रकार से जो HTML को नियमबद्ध करता है वो HTML सिंटैक्स कहलाता है। तो नियमबद्ध कैसे हो गया HTML? HTML में जो कोडिंग होती है उसमें कुछ मूल तत्व होते हैं, जैसे टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, है ना। टैग्स क्या होते हैं थोड़ा थोड़ा मैंने आपको सबको बताया था पहले, बट अभी भी बताऊंगा, है ना। तो टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके ज़रिए HTML की कोडिंग होती है। और भी चीज़ें होती हैं, बट ये मेनली दो चीज़ें होती हैं, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर आपको टाइटल लिखना है तो हम उसे टाइटल टैग के अंदर ही लिखेंगे, किसी और टैग का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, है ना। अब जैसे अभी तक हमने किसी एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं किया है, बट आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। तो जो एट्रीब्यूट जहाँ पे इस्तेमाल होना है और जिस कार्य के लिए इस्तेमाल होना है ना, वो वहीं पे इस्तेमाल होगा और उसी कार्य के लिए इस्तेमाल होगा। हम चाहें कि उस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हम किसी और जगह पे कर लें, है ना, या किसी और कार्य के लिए कर लें, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज़ के लिए एक नियम बना हुआ है ना, जिसके तहत हम कोडिंग करते हैं। और इसीलिए कोडिंग करने के लिए एक प्रॉपर नॉलेज की आवश्यकता होती है, नहीं तो ऐसे तो कोडिंग कोई भी कर ले, है ना।
तो अलग से हमें सीखने की आवश्यकता इसलिए होती है। हम इसको किसी अन्य एग्जाम्पल के थ्रू देखें कि जैसे हमारी भाषा होती है, तो हमारी भाषा होती है, हम बोलने के लिए तो आम बोलचाल में बोल देते हैं। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, है ना। कुछ लोगों की मातृभाषा जो है वो हो सकता है इंग्लिश हो, कुछ लोगों की भाषा कोई और हो, तो वो अपनी भाषा बिना ग्रामर सीखे, बिना व्याकरण सीखे बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे कहीं पे भी फॉर्मल रूप में उस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फॉर्मल रूप में कैसे? जैसे कोई पुस्तक लिखनी हो, या आप कहीं पे कोई पत्र लिख रहे हों, वहाँ पे आपको फॉर्मल लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। और जब भी आप कोई भाषा का इस्तेमाल फॉर्मल कार्य के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए व्याकरण आना अत्यंत आवश्यक है। उसी प्रकार कोडिंग में जब तक आपको एक एक टैग की और एक एक एट्रीब्यूट की सही नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप सही कोडिंग नहीं कर पाएंगे, है ना। कहीं न कहीं आपसे चूक हो रही होगी, और या तो कहीं न कहीं आप जो है एक एज अ बेसिक यूज़र कार्य कर रहे होंगे। जब आप उन कोडिंग के थ्रू कहीं पे भी आप प्रोफेशनल कार्य के लिए जाएंगे, जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी एग्जांपल दिया था कि आप कहीं पे इंटरव्यू में जाते हैं, है ना। तो वहाँ पे अगर आपको ये नॉलेज नहीं होगी कि एट्रीब्यूट्स क्या हैं, टैग्स क्या हैं, सिंटैक्स क्या है ना, एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप उस इंटरव्यू को हो सकता है कि पास न कर पाएँ। तो मैं कह रहा था आप सबको कि HTML सिंटैक्स जो है वो HTML का व्याकरण होता है ना। और HTML सिंटैक्स के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं जो अभी मैंने आप सबको पहले बताया। टैग्स, एट्रीब्यूट्स इत्यादि इत्यादि। तो ये तो बात हो गई HTML सिंटैक्स की। यहाँ पे हम एक और टर्म की चर्चा करेंगे जो है HTML इंडेक्स। तो HTML सिंटैक्स की चर्चा करते हुए सबसे पहले जो बात मैंने आप सबको कही थी कि HTML की कोडिंग करने के लिए जो प्लेस हम यूज़ करते हैं उसे हम कह सकते हैं कि HTML सिंटैक्स है। तो HTML इंडेक्स ठीक इसके विपरीत हम कह सकते हैं कि जो HTML कोडिंग के परिणाम को प्रदर्शित करे उसे हम कह सकते हैं कि वो HTML इंडेक्स है। तो हम HTML की कोडिंग करके उसे शो कहाँ पे करते हैं, उसका रिजल्ट कहाँ पे शो होता है, उसे हम ब्राउज़ करते हैं किसी ब्राउज़र में, ताकि हम उसे देख पाते हैं कि ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये लिंक है। जैसा कि मैंने आप सबको पिछले वीडियो में दिखाया था। तो जो ब्राउज़र है जिस प्लेस पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं अपनी कोडिंग को, हम उसे HTML इंडेक्स कह सकते हैं। और कुछ मायनों में इंडेक्स का मतलब एक और भी होता है कि
जो HTML का HTML का नहीं, जो किसी भी वेबसाइट का फ्रंट पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है, होम पेज जिसको कहते हैं, उसे भी हम HTML का इंडेक्स कह सकते हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि HTML सिंटैक्स और HTML इंडेक्स, इन दोनों टर्म को आप समझ चुके होंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू चीज़ों को समझेंगे ताकि आपको चीज़ें टफ न लगें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कुछ और टर्म की बात करते हैं। सो इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स, HTML के बारे में हम और भी बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार।